हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट का भाग 15 लेकर आए हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं जैव मंडल पर आधारित क्षेत्र जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली सभी टीईटी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गिर सेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। और कौन से अभ्यारण्य में? तो देखिए, उस अभ्यारण्य का नाम भी है गिर अभ्यारण्य। अब ये अभ्यारण्य गुजरात के किस जिले में है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो ध्यान में रखिएगा, जूनागढ़ में स्थित है। और इस अभ्यारण्य की शुरुआत कब हुई, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई 1973 में इस अभ्यारण्य की शुरुआत की गई। और यहाँ पे किस टाइप के शेर पाए जाते हैं? तो भाई शेरों का नाम हो रहा है, तो भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एशियाई शेरों का गढ़ है, यानी कि संरक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इनसे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान में। अब सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जगह पे है? तो ये ध्यान में रखिएगा, अलवर में है। ठीक है। और इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, ये अगर क्वेश्चन बनता है तो सन 1958 में इस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ध्यान में रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया? तो 1958 को। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो 1979 को इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। किसको? सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। तो इन चीज़ों से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। अब फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली में जिले में स्थित है। ठीक है, चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, असम, बिहार, एमपी और पंजाब। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। अब देखिए, कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1908 में की गई और ये असम में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन बनता है तो एक सींग वाले गैंडा। ध्यान में रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा जो है वो प्रजाति कहाँ पाई जाती है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ ऐसे बाघ संरक्षित क्षेत्र और उनका स्थान जहाँ पर उनको संरक्षण किया जाता है। तो देखिए, बांदीपुर, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और एरिया 866 और बाघों की संख्या 66। अब देखिए, एरिया और बाघों की संख्या नहीं आता, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है और उसका एरिया कौन सा है, मतलब कहाँ पे पड़ता है वो। जैसे कि जिम कार्बोनेट, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मानस असम में है। मेलवाट महाराष्ट्र में। पालमू बिहार। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। सिम्पलीपाल उड़ीसा में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। पेरियार केरल। सिरिस्का राजस्थान। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती एमपी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार। पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश। इम्फा मिजोरम में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? एमपी में। तो ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून और 15 जून से 21 जून। तो दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच, यानी कि ये वाला सप्ताह जो है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का सप्ताह जो है वन्य जीव सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन देखिए, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर। अब देखिए इसको पक्षी विहार संरक्षित कब घोषित किया गया, तो ये पूछा जाएगा। तो इसको कब घोषित किया है? 1971 में। और इसको विश्व की यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो ये कब शामिल किया गया है? तो 1975 में। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ पे है? तो इसका नाम देखिए, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। तो ये राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर जिले में। अब देखिए कुछ अन्य पक्षी अभ्यारण्य भी देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वेदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। माला पट्टी पक्षी विहार, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ है? चोरवो मांडवी नदी के पास गोवा में, ठीक है। चिल्का पक्षी विहार, ये कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। बेबनाथ पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो वो भरतपुर में है। और उसको कब मान्यता दी गई पक्षी अभ्यारण्य की? 1971 में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1975 में, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन देखिए, हाथी, शेर, सांप, गैंडा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर। अब देखिए गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है कहाँ पे? तो ये है गुजरात में, तो ध्यान में रखिएगा। और कितने एरिया में फैला है? तो ये 1424 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है जो विस्तारित है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी मिलती हैं, और स्तनधारियों की लगभग 30 प्रजातियों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और जिसमें सरीसर्प वर्ग में की बात करें तो 20 प्रजातियां जो हैं वो सरीसर्प वर्ग की पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपनी प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, जिम कार्बोनेट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, जिम राष्ट्रीय कार्बोनेट उद्यान। अब देखिए जिम कार्बोनेट का जो है स्थापना कब की गई, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसकी स्थापना 1935 में की गई, ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और 1947 में इसको एक अन्य नाम और दिया गया, तो वो नाम क्या था? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान में रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसका नाम है पुराना? तो ये भी जिम कार्बोनेट का नाम है, ठीक है। और इसको जो जिम कार्बोनेट नाम दिया गया ये कब दिया गया? तो ये दिया गया 1957 में, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनसे भी बनते हैं, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, एमपी, गुजरात, बिहार और झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमपी में। अब देखिए इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो ये मिला है 1982 में। ध्यान में रखिएगा बांधवगढ़। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली भी मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने परसेंट भूमि पर वन है? ऑप्शन देखिए, 33.47%, 22.47%, 24% और 19.47%। तो देखिए दोस्तों वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र जो है वो 24% है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है सर्वेक्षण होता है और प्रति वर्ष जो है ये वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटीटी में पूछा गया रहा वर्ष 2015 में।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको 2 बार सीटीईटी में पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, राजस्थान, एमपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, इंद्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो ये 834.16 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो है तेंदुए की, यानी कि काले तेंदुए की कई अनोखी और दुर्लभ प्रजातियाँ जो है यहाँ पर निवास करती हैं, और वहीं पक्षियों की लगभग 200 से भी अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे संरक्षित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान बायो रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और नीलगिरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। अब देखिए, जो नागरहौल नेशनल पार्क है इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1988 में इसकी स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई, तो ये की गई है कर्नाटक में। ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक राज्य का एक जो है कोणाकू एवं मैसूर जिले में, कोणाकू एवं मैसूर जिले में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कर्नाटक भी मैसूर में है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें कि कितने एरिया में इसका विस्तार है, तो 642.39 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 37वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में कब मान्यता मिली, तो इसको कब घोषित किया, 37वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया 1999 में। ध्यान में रखिएगा। तथा बाघ संरक्षण परियोजना के तहत इसे क्या है, नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान बायो रिजर्व का हिस्सा, यानी कि किसका, तो नीलगिरी का। इसका अन्य नाम क्या, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, कोंडारू एवं मैसूर की सीमा पर। ठीक है, इसका एरिया की बात करें 642.39 किलोमीटर स्क्वायर। और बायो रिजर्व कौन सा है, तो 37वें नंबर का। कब घोषित किया गया, 1999 में। तो इनसे भी क्वेश्चन उठते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंवल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अब देखिए, कंवल जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब अगर हम पूछें कि भारत सरकार ने इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ष 2012 में भारत सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया। ठीक है, और यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के उत्तरी क्षेत्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। और इस अभ्यारण्य में सागौन के जो वन होते हैं उनकी अधिकता सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एनवायरनमेंट के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।